कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 9:30 बज गए हैं और मैं हो रही हूँ तैयार मंदिर जाने के लिए। और आज है शिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तैयार तो मैं हो गई हूँ। ये देखिए, ये मैंने येलो और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है, बाद में दिखाऊंगी आप सबको अच्छी तरह से। तो बस अभी चूड़ियां नहीं पहनी मैंने, तो अभी चूड़ी और पहन लेती हूँ मैं। इसमें गोल्डन कलर की और मैच करूंगी। वैसे आप सबके थोड़े से ज्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि दीदी हरे रंग की चूड़ियां पहन लीजिए, पर आज तो मैं साड़ी से मैच करके ही चूड़ी पहनने वाली हूँ। और रितिका और ईशांत की दोनों बहन भाई की आज स्कूल की छुट्टी थी, तो घर पर ही हैं। हम साथ में ही जाने वाले हैं। मेरा और रितिका का तो व्रत है, और रितिका के पापा तो ऐसे ही जाते हैं बस जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए अभी तैयार हो जाते हैं। हाँ, तय सुबह का लग रहा है। कल तो तूने बोला मैं भरती रहूंगा, आज तो सुबह का लग रहा है। खाया है, मैं बरती है ईसा व्रत तो है करे। ये देखिए आज का, और ये सुबह से बरती है आज। ईसा नुई रखे करके व्रत है। अच्छा, उसको क्या बस कर चुका है और डोड़ बाड़ व्रत कौन करा करे? नुई जल चढ़ाया करे ना धो के। हैं बरती रहोगा? सुबह का तो तू बनाते खाने लग रही शांतिया। दो खाली है। अरे बरती रहोगा, ये बरती रहोगा। जमा खराब है जानू कर मंदिर में जाने की। तो अभी मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ, और मेरी आधी चूड़ियाँ मैंने शीशे में उठा कर रख दी थी, और आज वो अभी मुझे मिली नहीं। मुझे याद ही नहीं था कि आधी चूड़ियाँ मैंने कहाँ पर रख दी, पर मुझे ध्यान तो था कि चूड़ियाँ थोड़ी सी कम है। और मैं चूड़ियाँ मेरी रखती हूँ, ये देखिए जो सामने अलमारी खिड़की खुली है, इसी छोटे से दराज में रखती हूँ। नॉर्मली लोग इसमें पैसे वगैरह रखते हैं, पर हमारे यहाँ तो मैं इसमें चूड़ियाँ रखती हूँ। और इसमें सारी चूड़ियाँ आ नहीं रही थी, तो मैंने आधी उठाकर शीशे में रख दी, और आज मुझे याद नहीं था। तो सुबह से ढूंढने में लगी हुई थी, बाद में याद आया मुझे कि हाँ एक दिन मैंने आधी चूड़ियाँ उठाकर शीशे में रखी थी। और ये मेरी जो भूलने की बीमारी है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। ये जो मैं चूड़ा करवा चौथ के व्रत पर लेकर आई थी वो पहन कर देखा था, पर वो जो बड़े कड़े हैं वो मिले थे मुझे, और जो छोटे कड़े वो मैंने शीशे में रख दिए, तो अभी मुझे मिल नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने सिंपल गोल्डन कलर के कड़े थे मेरे पास, वो पहन लिए हैं। और अभी मैं बैठ गई हूँ नेल पेंट लगाने के लिए। बस आज मेरा मन था और टाइम भी था। रितिका के पापा तो अभी तक आए नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट भी लगा लेते हैं। और मैं नेल पेंट लगाकर हमेशा फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर उसमें हाथ डबो लेती हूँ, तो साथ साथ सूख जाते हैं। नहीं तो 8-10 मिनट के लिए बैठना पड़ता है, और फिर भी थोड़े बहुत इधर उधर हाथ लग जाते हैं, तो नेल पेंट हमारी ख़राब हो जाती है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी लगाती हूँ तो ठंडे पानी में हाथ डबो लेती हूँ, तो साथ साथ सूख जाती है। तो भी हाथों पर तो मैंने लगा ली थी, आज मैंने पैरों पर भी नेल पेंट लगा ली है। और वैसे भी कभी कभी मौका मिलता है हमें अच्छी तरह से तैयार होने का, और नेल पेंट वगैरह लगा लेते हैं तो हाथ पैर इतने अच्छे लगने लगते हैं देखने में। तो अभी लगभग 11:15 बज गए हैं, और रितिका के पापा भी आ गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। आज थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। चलो 1 मिनट की, फिर 11:15 हो गए, 12 बज जाएंगे। सबकी दो लाग ली होंगी। घोड़ा के चक्कर में आज कितनी बार होगी। ठीक, तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर, और ये देखिए ये हमारे गांव का मंदिर है। मैं आज पहली बार तो नहीं आई हूँ, दूसरी बार आई हूँ। सर्दियों में आई थी, सर्दियों में शिवरात्रि का व्रत था, तभी इसी मंदिर में आए थे। नहीं तो उससे पहले मैं कभी भी नहीं आई हमारे गांव के मंदिर में। हमेशा खेत में ही जाते थे हम जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो ये शिवलिंग रख रखी है वो कमरा बिल्कुल छोटा सा है, तो सुबह सुबह आते थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी। पिछली बार मैं आई थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा कमरा है,
तो जगह नहीं है बिल्कुल भी। और शिवरात्रि का व्रत तो बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा व्रत है, क्योंकि ये लेडीज भी करती हैं और जेंट्स भी करते हैं हमारे यहाँ। तो मैं और रितिका के पापा दोनों करते हैं। पर अभी 2 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। परसों थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लस्सी पी ली थी, उसी की वजह से गला भी ख़राब हो गया है और सर्दी की भी शिकायत हो गई है। तो दवाई वगैरह लेनी थी, इसीलिए फिर व्रत नहीं किया। फिर भी जल चढ़ाने के लिए तो आए हैं, और इनकी बाट देखते देखते मुझे इतनी ज़्यादा आवार हो गई है। नहीं तो सुबह सुबह ही आते हैं मंदिर में तो सभी जल चढ़ाने के लिए। पर अच्छा है, अभी आज हमें बिल्कुल छीड़ मिली है, नहीं तो उस दिन हम आए थे धोख तो बिल्कुल भी लगी ही नहीं थी। हम ज़्यादा भीड़ में आते हैं तो धोख बिल्कुल भी नहीं लगती है, बस ऐसे ही प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आगे चल पड़ते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाएं, ज़्यादा भीड़ होती है तो पूजा अच्छी तरह से हो ही नहीं पाती है। और ये यहाँ पर कान्हा जी स्थापित कर रखे हैं, तो यहाँ पर भी धूप लगा लेते हैं। और मंदिर में आते हैं तो जितने भी हमारे भगवान देवी देवते होते हैं सभी की पूजा करते हैं। नहीं आते तब तक तो नहीं आते, आते हैं तब तो धूप लगा कर जाते ही हैं। तो अभी हम कर लेते हैं पूजा, और आप सब वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो अभी पूजा हमारी हो गई थी और अभी हम लगा रहे हैं फेरी। और हमारे यहाँ लगभग, मैं तो इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम मंदिर में जाते हैं तो फेरी ज़रूर लगाते हैं हमारे यहाँ। ये आप हमारे यहाँ की परंपरा भी मान सकते हैं, और मेरे हिसाब से लगभग हर मंदिर में फेरी लगती ही है। तो अभी फेरी हमने लगा ली है, और अभी चरणाव्रत लेकर फिर हम जाएंगे घर पर। और अभी हमारे यहाँ पर मंदिर में शनिदेव का भी मंदिर बन गया है। तो अभी हम आ गए हैं घर पर, और घर पर हमारे आम कोड़े ज़रूर खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर खिलाते हैं ज़रूर। और अभी मैं बनाऊंगी खाना, और आप सबसे मिलूंगी थोड़ी सी देर में। पहले मैं इनको खाना बना कर दे देती हूँ, काफ़ी लेट हो गए हैं। तो अभी लगभग 1 बज गया है, और अभी खाना वाना बनाकर खिला दिया है बच्चों को भी। और बच्चों का सुबह से व्रत था, पर अभी दोनों बहन भाई ने खाना खा लिया है। और ये हर बार ऐसे ही करते हैं, एक दिन पहले बोलने लगते हैं कि मम्मी हम भी व्रत करेंगे, और अगले दिन फिर जल वगैरह चढ़ाने के बाद मैं इनको खाना खिला देती हूँ। क्योंकि बहन तो बहुत ज्यादा रहता है इनको कि हम व्रत करेंगे, पर बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मैं इनको बोल देती हूँ कि जल चढ़ाने के बाद तुम्हारा व्रत पूरा हो गया तो फिर खाना खा लेते हैं। नहीं तो ईशान तो जिद पकड़ लेता है कि नहीं मुझे भी व्रत रखना है और
खाना खाने के बाद मुझसे 3 बार पूछ लिया है अभी तक मम्मी खाना खा लिया। मैं बोल देती हूँ नहीं खाया मैंने अभी तक, मेरा तो व्रत है। फिर बोल देता कि हमने कैसे खा लिया। तो ऐसे ही इन्हें तो बहला फुसला कर खाना खिलाना पड़ता है शांति। बर्तन तेरा तुड़वा दिया ना मैंने। तोड़वा दिया जा लिया। बालका का जल चढ़ाए पीछे पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ मैं व्रत में क्या खाती हूँ। आज मैंने चटनी बनाई थी और ये भी यहीं पर रखी है, अभी उठाकर नहीं रखी है। और मैं तो हमेशा दूध लेती हूँ और पेठा ले लेती हूँ। अभी रितिका के पापा लेकर आए थे और ये भी बच्चों ने खत्म कर दिया है। अभी तक मैंने खाया ही नहीं है, मैंने दूध ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये दूध मैं लेकर आई हूँ जो हम आरम गरम रखते हैं वो। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है आरम गरम रखने से, पर इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। थोड़ी सी जैसे हम भूनकर कोई भी चीज बनाते हैं ऐसे ही दूध को आप सब ये समझ लीजिए कि आरम भून लेते हैं। तो ये लस्सी दही जो आरम हम दूध गर्म करते हैं उसका बनाते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। और ये मैंने रात के लिए आलू और हरी मिर्च मंगवाए हैं। तो मैं तो खाती हूँ हमेशा पेठा और दूध। मुझे चाय इतनी ज्यादा पसंद नहीं है और चाय में पीती भी नहीं हूँ। चाय तो रितिका के पापा बनवाते हैं तभी उनके साथ पी लेती हूँ, ऐसे मैं स्पेशली मेरे लिए चाय कभी भी नहीं बनाती हूँ। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन मीठा वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब भी तभी अच्छा लगता है जब हम कुछ नमकीन खाते हैं। तो अभी आप सब भी आ जाइए, मैं तो यही सब खाती हूँ और इतना ज्यादा कुछ ना मैं मंगवाती हूँ ना खाती हूँ। और अभी माँ भी आ गई थी, माँ कल से सत्संग में गई हुई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, जो 3 बजे चाय बनाती हूँ वो। और बच्चों के लिए बने थे अभी पराठे। सुबह जो मैं रोटी बनाकर रखती हूँ वही घी लगाकर सेक लेते हैं तो पराठे बन जाते हैं। लो क्या हो गया और बड़ी ला के दो, रहने दो। और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो पहले मैं मेरे लिए आलू बना लेती हूँ। आलू मैंने उबाले 1 किलो आलू मंगवाए थे मैंने, 1 किलो ही उबाल लिए हैं। और सबसे पहले तो मैंने डाली है 4-5 मैंने काली मिर्च कूट ली थी वो डाल दी है और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और 2 मैंने हरी मिर्च कट की हैं बिल्कुल बारीक बारीक, तो अभी ये डाल दूँगी। और इतनी बारीक हरी मिर्च या प्याज कुछ भी मुझसे कट नहीं होते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी हरी मिर्च को भी पहले भून लिया है, फिर इनका तीखापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। और घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि आलूओं में हम पानी वगैरह तो डालते नहीं हैं, घी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो फिर चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी। और अभी मैंने आलू डाल दिए हैं और इसमें से थोड़े से आलू मैं बचा लूँगी क्योंकि आलू की ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। और कुछ सब्ज़ी तो घर पर थी नहीं तो फिर मैंने सोचा कि आलू उबालनी ही है, कुछ मैं मेरे लिए बना लूँगी और इसी में से थोड़े से बचाकर सब्ज़ी बना लेंगे। और मैं लगभग ऐसे ही करती हूँ। तो अभी आलू मैंने डाल दिए हैं अच्छी तरह से मिक्स करके। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी सेंधा नमक। और नमक हमारे यहाँ हम जो साबुत डली होती है वो रखते हैं, तो जिस दिन मुझे चाहिए होता है उसी दिन थोड़ा सा कूट लेती हूँ। और ये नमक थोड़ा सा कड़वा ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा कम ही डालते हैं। तो अभी इन्हें ढककर 4-5 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। और गैस मेरा ये अभी नया निकाला था तो ये भी ख़राब हो गया है, मंदा करने के बाद बंद हो जाता है। तो ये देखिए अभी आलू हमारे बन गए हैं। और अभी जो ये बाकी के आलू बच गए हैं कि मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो अभी सब्जी मैंने छूक दी है और सब्जी मैंने आप सबको दिखाई थी, सिंपल सी सब्जी बनाई है प्याज आलू और टमाटर की। और अभी मैं बदलने बैठ गई थी मेरी चूड़ियाँ क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहा था। और पानी वगैरह का, बर्तन साफ़ करने का, आटा गूँथने का, ये सारे काम करते हैं तो चूड़ी हमारी ख़राब हो जाती हैं। और मैंने अभी भी सिंपल लाल और हरी चूड़ी मिक्स करके पहन ली है। ये देखिए लाल और हरी चूड़ियों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आगे मैंने पहन लिए हैं
एक एक कड़ा रखा था मेरे पास, वो पहन लिया ताकि ये चूड़ियाँ थोड़ी सी आगे ना आए। अभी जो बाकी की ये चूड़ियाँ हैं ये मैं उठा कर रख देती हूँ। और अभी ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। आटा मैंने गूँथ लिया है। अभी रोटियाँ मैंने बना दी हैं और अभी रितिका के पापा के लिए थाली लगा देती हूँ। वैसे तो वो शाम को भी लस्सी ले लेते हैं, पर आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैंने दूध रखा है। नहीं तो गर्मियों में सुबह शाम दोनों टाइम लस्सी ही लेते हैं। बस आदत है इन्हें लस्सी लेने की। मैं तो बहुत मना करती हूँ कि शाम को लस्सी नहीं लेनी चाहिए, पर गर्मियों में शाम को लस्सी अच्छी भी लगती है खाने में। मैं भी लगभग लस्सी ही ले लेती हूँ। और कभी कभी बनाते हैं तो ये उबले हुए आलू की सब्ज़ी भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, पर गर्मियों में आलू थोड़े से कम खाए जाते हैं। हमारे घर में तो कढ़ी दाल ये सब थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। तो अभी थाली मैंने लगा दी है और आज मैं आप सबको खाने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप सबका भी तो व्रत होगा। और अभी सबका खाना हो गया था और अभी मैं खाने से पहले लगा देती हूँ धूपिया। हमारे यहाँ तो हम हर व्रत में धूपिया ही लगाते हैं। तो ये देखिए धूपिया मैंने लगा दिया है। और कुछ ऐसे ही लगाते हैं, हर जगह की अपनी अपनी रीति रिवाज होती है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। और जो मैंने जल अभी लिया था उसको हम डालकर छोड़ देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोलते हैं कि भाई मिणसते हैं, और कहीं कुछ और भी बोलते होंगे, क्योंकि कुछ कुछ शब्द थोड़े से अलग लगते हैं। और जो हम ये कलसी डालते हैं इसको हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि कलसी डाल देते हैं। तो अभी कलसी मैंने डाल दी है और अभी मैंने ये भोगिया रखा था प्लेट में, ये रोटी पर रखकर उठा कर रख दूँगी, सुबह गाय को दे देंगे। तो हमारे यहाँ तो हम व्रत में कुछ ऐसे ही करते हैं। और अभी मैं मेरे लिए थाली लगा लेती हूँ। सिंपल मैंने आलू बनाए हैं और दही है। दही मैंने सुबह ही रख ली थी। आलू हमेशा मैं दही के साथ ही खाती हूँ और दही के साथ खाने में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और फिर गर्म भी नहीं करते हैं। वैसे तो घी में बनाते हैं तो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। घी में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी तासीर एकदम से बदल जाती है, वो इतनी ज़्यादा फिर गर्म नहीं रहती है। तिल कूटने के व्रत पर हम तिल कूटते हैं तो उसमें भी माँ बोलती है कि घी डाल लो, फिर तिल इतने ज़्यादा गर्म नहीं रहते हैं। तो ये देखिए अभी थाली हमारी हो गई है तैयार व्रत की स्पेशल। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और मैं खाऊंगी बाहर बैठकर। बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा और अंदर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लगभग खाना बाहर बैठकर ही खाते हैं। तो अभी लगभग 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया था। अभी मैं बैठ गई हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। बस आज मेरा मन था कि मैं आप सबसे थोड़ी सी बातें करूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी खुशी मैं आप सबके साथ शेयर ना करूँ तो मुझे अधूरी सी लगती है, क्योंकि ये खुशी मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मिली है। और आज मेरी सेकंड पेमेंट आ गई है। आज नहीं आई है, कल रात को आई थी, पर पता मुझे आज सुबह चला था, क्योंकि कल रात को तो हमारे यहाँ सत्संग था। बड़ा सत्संग होता है हमारे यहाँ, जो हमारे गांव का मेन अड्डा है, वहां पर कल सत्संग था और आज भी है। आज गाने बजाने का भी प्रोग्राम है, पर लेडीज नहीं जाती हैं। लेडीज जाती तो मैं जरूर जाती और आप सबको भी दिखाता है थोड़ा बहुत तो, पर जाती नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। आप सबको पता है वैसे ही मैं कहीं नहीं जाती। और फर्स्ट पेमेंट पर तो मैंने कुछ भी सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी किया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट से और सेकंड पेमेंट तक का ये जो हमारा सफर था बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा था। उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा परेशान थे। वैसे मैं आप सबके साथ अपनी खुशी तो हमेशा शेयर करती हूँ, परेशानी थोड़ी सी कम बताती हूँ, क्योंकि सारी बातें हम यूट्यूब पर बता नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आज भगवान की दया से हमारे सारे काम बन गए हैं। जो काम हमारे कई सालों से अटके हुए थे, जिसके लिए हम लगे हुए थे, वो काम भी हमारे बन गए हैं। और वैसे मैं इतनी ज्यादा किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हम गलत हैं तो भगवान हमारे साथ गलत करेगा, और अगर हम गलत नहीं है तो भगवान हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि हम चाहे गलत करते हैं या सही करते हैं, वो भगवान से तो हम छुपा नहीं सकते। तो इसलिए मैं इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। आप सब भी देखते, मैं रेगुलर व्लॉग डाल रही थी, पर मैंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि हाँ हम इतने ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी दुखी होते हैं तो कभी सुखी होते हैं, और हमेशा हम सुखी रहे ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता किसी भी इंसान के साथ। तो टाइम तो आता जाता रहता है। आज भगवान की दया से हमारे सारे काम बन गए हैं, तो इसलिए आज सही मायने में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
क्योंकि घर में हमारी सिचुएशन ऐसी चलती रहती है, तो फिर कोई खुशी आती है उसकी भी इतनी ज्यादा कोई खुशी नहीं होती है, बस महसूस नहीं, और अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं होती, तो फिर तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पेमेंट मेरी आई है, फर्स्ट पेमेंट में मैंने आप सबको बताया नहीं था, तो थोड़े से ज्यादा ही कमेंट आए थे कि आपने फर्स्ट पेमेंट के बारे में तो बताया नहीं। और आप सबको पता है कि सीधे मायने पर तो हम यूट्यूब पर बता नहीं सकते हैं कि कितनी आई है, लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा ये जो फोन है पोको X3 का, ये मैं 2 फोन खरीद सकती हूँ, इतनी पेमेंट आई है मेरी, और इससे ज्यादा तो मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब समझेंगे। और ये देखिए, ये मैंने कल मेहंदी लगाई थी, और ये मेरा फेवरेट डिजाइन है, मैं हमेशा यही डिजाइन लगवाती हूँ, या ये लगा लीजिए कि मुझे बस यही बनाना आता है। और ये रितिका के ताऊ की लड़की सोनी, उसने लगाई थी बेल, ये देखिए। वैसे आजकल रंग की तो कोई बात नहीं है, आर्टिफिशियल मेहंदी आती है तो हमेशा रंग अच्छा ही आता है। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है, और मेहंदी लगने के बाद हाथ भी बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।